So the word that I want to share is keys to powerful prayer. जो वचन मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ वो है शक्तिशाली प्रार्थना की कुंजियां। Prayer was never designed to be a religious practice. प्रार्थना कभी भी एक धार्मिक रीति रिवाज होने के लिए नहीं थी। There is a revelation behind prayer. एक प्रकाशन है उसके पीछे। And if you don't catch the revelation, और अगर वो प्रकाशन आपने नहीं पकड़ा, you will be caught in the discipline of prayer rather than the delight of the prayer. तो आप प्रार्थना के अनुशासन में तो चले जाएंगे लेकिन उसके आनंद को नहीं जानेंगे। Then the only thing that will give you joy is I prayed for 4 hours, I prayed for 8 hours, I prayed for 7 days, I fasted for 40 days. तो केवल इस बात से आपको आनंद प्राप्त होगा कि मैंने 4 घंटे प्रार्थना की, मैंने 8 घंटे प्रार्थना की, मैंने 10 दिन उपवास किया, मैंने 40 दिन उपवास किया। God desires that we will receive a delight from the answers to those prayers and not by the discipline of prayer. परमेश्वर ये चाहता है, उसकी ये इच्छा है कि हम उन प्रार्थनाओं को उनका उत्तर प्राप्त करके परमेश्वर से आनंद पाए, ना कि कितने घंटे हम प्राप्त करते हैं उस अनुशासन से। Jesus said, till now you have asked me nothing. यीशु कहते हैं कि तुमने अभी तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, but ask so that your joy may be full. लेकिन मांगो ताकि तुम्हें आनंद मिल जाए, तुम्हारा आनंद भरपूर Your हो जाए। joy gives him joy. आपको जब आनंद मिलता है तो इससे परमेश्वर को आनंद मिलता है। You know, when Jesus starts to teach about prayer, the first thing he says is, do not pray like the hypocrites. जब यीशु प्रार्थना के बारे में सिखाना शुरू ही करते हैं तो पहली बात कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करो। Do not. That means hypocrites also pray. इसका मतलब ढोंगी लोग भी प्रार्थना करते हैं। But Jesus said, लेकिन यीशु ने कहा, but when you pray, he's talking to his people. He's like, you do not pray like hypocrites, but my people, when you pray, वो अपने लोगों से बात करते हुए कह रहा है, ढोंगियों की तरह प्रार्थना मत करना, लेकिन मेरे लोगों जब तुम प्रार्थना करो, when you pray, जब तुम प्रार्थना go करो, into your closet, अपने कक्ष में प्रार्थना कर pray to जाओ, your father in the secret. अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना करो जाकर। That means you don't have to find an audience before people. इसका मतलब लोगों के, दर्शकों की आवश्यकता नहीं है आपको प्रार्थना करने के लिए। And the Father who sees in secret will reward you openly. और वो पिता जो गुप्त में आपको देखता है, सबके सामने आपको आशीष देगा। Can I tell you that the most important revelation you will ever get in the kingdom is not the blueprint of the tabernacle, but it is knowing God as a father. क्या मैं आपको बता दूं, राज्य में सबसे शक्तिशाली प्रकाशन उस तंबू का डिजाइन नहीं है, लेकिन ये जानना है कि परमेश्वर पिता आपका प्रेमी पिता है। Because you'll be having this sweet fellowship with the Father. क्योंकि ये मीठा समय है पिता के साथ जो आप बिताएंगे। Amen. आमेन। So let me give you the first key तो मैं to आपको powerful prayers. पहली कुंजी दे रहा हूं शक्तिशाली प्रार्थना की। The first key, पहली कुंजी है seeing God as a loving Father. परमेश्वर को एक प्रेमी पिता के स्वरूप में देखना। Now I know it has become such a cliche. God is my Father. मैं जानता हूं ये बहुत कहावत जैसा हो गया यार, परमेश्वर मेरा पिता है। Yeah, I know God is my Father. हाँ, मुझे पता है परमेश्वर मेरा पिता है। Do we really believe God is our क्या Father? हम ये सच में मानते हैं कि परमेश्वर Can I हमारा पिता tell है? you that the most important revelation you will ever get in the kingdom is not the blueprint of the tabernacle, but it is knowing God as a Father. क्या मैं आपको बता दूं, राज्य में सबसे शक्तिशाली प्रकाशन उस तंबू का डिजाइन नहीं है, लेकिन ये जानना है कि परमेश्वर पिता आपका प्रेमी पिता है। Let's learn prayer from Jesus. हम यीशु से सीखें प्रार्थना Come करना। on, turn to your neighbor and say, let's learn prayer from आपसे Jesus. पड़ोसी को कहें, हम यीशु से सीखते हैं प्रार्थना करना। He said, when you pray, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो say, our beloved Daddy. तो बोलो हमारे प्यार करने वाले। He is our beloved Father. यीशु कह रहे हैं कि वो हमारा प्यारा पिता है। Pray like this. ऐसे प्रार्थना करो, Our beloved Father. हमारे प्यारे पिता, My loving Daddy. मेरे प्यार करने वाले पापा। Think about this. If you start your prayer like this, कल्पना कीजिए अगर आपकी प्रार्थना की शुरुआत ऐसे होती है, my loving Daddy. मेरे प्यार करने वाले पिता। That's what Abba means. अब्बा का यही मतलब। Abba is the most intimate word that Holy Spirit didn't allow the writers to interpret. So Abba remained Abba, loving, beloved Father.
अब वो शब्द है जो एक गहरे रिश्ते को दिखाता है बाप बेटे के, जिसका पवित्र आत्मा ने और कोई शब्द डालने नहीं दिया उसकी जगह, लेकिन वो बताता है हमारा प्रेम करने वाला, हमारा प्रिय पिता। Because if you don't have this revelation, क्योंकि अगर ये बात आपको नहीं पता you'll try to convince God. तो आप परमेश्वर को राजी करने की कोशिश करेंगे। You'll try to convince God to bless you. You'll try to convince God to heal you. You'll try to convince God to do things for you. आप परमेश्वर को राजी करने की कोशिश करेंगे, आपको आशीष देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए। But no son or daughter has to convince their parents. लेकिन To do किसी good for them. बच्चे को अपने माँ बाप को राजी करने की आवश्यकता नहीं होती कि वो उनके साथ अच्छा करें। Amen. You don't have to convince God. आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं है पिता को। Prayer is not trying to convince God. प्रार्थना परमेश्वर को राजी कराने की का मुद्दा नहीं है। Your Father already loves you. आपका पिता पहले से ही आपसे प्यार करता है। We pray from the place of love. उस प्रेम की स्थान से प्रार्थना करें। We pray from that place of trust. हम भरोसे के उस स्थान से प्रार्थना करते हैं। We pray from that place that my Father already desires good for me and He has no evil plans for me. उस स्थान से कि मेरा पिता पहले से ही मेरे लिए भला चाहता है, भली योजनाएं बनाता है और कोई बुराई वो मेरे बारे में नहीं सोचता। Second key दूसरी कुंजी is seeing yourself as the righteousness of God in Christ Jesus. अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के स्वरूप में देखना मसीह यीशु में। Why many believers have not been able to get their prayers answered is because their conscience constantly condemns them. क्यों बहुत से विश्वासी प्रार्थना का उत्तर नहीं पाते? इसलिए क्योंकि उनका विवेक उन पर लगातार दोष लगाते रहता है। We cannot enter in the holiest by our works. It's only by the blood. हम अति पवित्र स्थान में अपने कामों के भरोसे प्रवेश नहीं कर सकते, केवल यीशु के लहू के द्वारा कर सकते हैं। Yes, you are not worthy, but the Bible says you have been made worthy by that sacrifice on the cross. Amen. बाइबल कहती हाँ हम योग्य नहीं थे, लेकिन बाइबल कहती है हम योग्य बना दिए गए उस क्रूस के बलिदान के द्वारा। Don't pray as if the cross never existed. ऐसे प्रार्थना ना करो कि क्रूस कभी हुआ ही नहीं। Don't pray as if Jesus never sacrificed himself for entire humanity. इसलिए ऐसे प्रार्थना ना करो कि यीशु ने कभी अपने आप को बलिदान किया ही नहीं मनुष्य जाति के लिए। But this pulpit is not in Mount Sinai. This pulpit is in Mount Zion. And I want to tell you, you are righteous. You are holy. You are accepted in the beloved. You are God's beloved sons and daughters. And He is pleased in you. लेकिन ये पुलपिट सिनाई पर्वत पर नहीं, लेकिन सियोन पर्वत पर रखा है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पापी नहीं, आप धर्मी हैं। आप परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। आप उसके प्रिय बेटे, उसकी बेटी हैं। And now He says, do you not know? Because many people don't know. Apostle Paul is saying, do you not know you are the temple of the Holy Spirit? God doesn't dwell in unholy temples. He dwells in holy temple because His blood has washed you, cleansed you and made you holy. इसीलिए पौलुस प्रेरित कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते अभी तक? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो अभी तक नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। पवित्र आत्मा अपवित्र जगहों पर नहीं, लेकिन पवित्र मंदिरों में रहता है, इसीलिए वो आपके अंदर उंडेला गया है। Not only you are released, you are declared righteous. इतना ही नहीं कि आपको बाइज्जत बरी कर दिया गया, आपको धर्मी ठहराया गया है। And you are given a right standing before God. और परमेश्वर के सामने खड़े होने का एक इज्जत का स्थान दिया गया है। What is the right standing before God? क्या है वो सही स्थान परमेश्वर के सामने? Are you ready? तैयार हो? The standing of Jesus is the right standing before God. You have the same standing before God as Jesus. वही स्थान जो प्रभु यीशु का है पिता के सामने, आपको वही स्थान दिया गया है जो पिता ने प्रभु यीशु को दिया अपने सामने खड़े होने का। The third key is standing in the new covenant. 3 कुंजियां और हैं जो मैं बताना चाहता हूं। अगली कुंजी है उस नई वाचा में बना रहना, खड़े रहना। My story मेरी कहानी began शुरू हुई when He said, जब उसने कहा it is finished. खत्म हो गया है। And your story आपकी began कहानी तब शुरू when होती है He said, जब it वो is कहता है, finished. खत्म हो गया। Amen. आमेन। The new covenant is not about do it. The new covenant is it is done. It's a declaration that God has fulfilled what man wasn't able to do it. नई वाचा कुछ करने के विषय में नहीं है। नई वाचा ये जानने के विषय में है कि सब कुछ पूरा हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने पूरा कर दिया जो मनुष्य से ना हो पा रहा था। If you carry a servant mentality,
अब अगर आप एक दास की मानसिकता लेकर जीते हैं, you'll try to earn what already belongs to you. तो कमाने की कोशिश करेंगे जो परमेश्वर ने मुफ्त में आपको पहले ही दे दिया है। The fourth point is possessing what is freely given to you by grace through faith. और अगला पॉइंट है उस बात को अपने वश में कर लेना जो अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है, विश्वास से जो अनुग्रह के द्वारा हमें मिला है उसको ग्रहण कर लेना। Before God made Adam, परमेश्वर ने आदम को बनाया भी नहीं था। before Adam was created, God made sure that there are all provisions. इससे पहले कि परमेश्वर आदम को बनाता, परमेश्वर ने सब कुछ बना दिया था उसके लिए। One key of answered prayer is एक you should चाबी। know before you have a need, there is already a provision. आपको ये पता होना चाहिए इससे पहले कि आपको पता लगे कि आपकी कोई जरूरत है, परमेश्वर ने उसके लिए पहले से ही पूरा कर दिया है। Can I say this? क्या मैं कह सकता There हूं? is no need that you have that God has not made provision for already. आपकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है जिसके लिए परमेश्वर ने पहले से ही सब कुछ पूरा नहीं कर So दिया। if you need healing, तो अगर आपको चंगाई the चाहिए, healing is provided. चंगाई दे दी गई है। If you need peace, अगर शांति चाहिए, peace is provided. शांति दे दी गई है। If you need a provision, अगर जिंदगी में कुछ पूरा करने के लिए से, provision is provided. तो वो आपको दे दिया गया है। So you're not trying to convince God that He will provide for you. Now prayer is you're stretching your hand of faith and you're receiving what God has already provided in His Son. तो अब आप प्रार्थना इसलिए नहीं कर रहे कि आप परमेश्वर को जानकारी दें कि आपकी जरूरत क्या है। अब आप प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिता ने पहले से ही वो पूरा कर दिया अपने पुत्र के द्वारा आपके लिए। But how do you receive it? Through the knowledge, the Bible says, through the knowledge of Him. पर आप कैसे वो सब ग्रहण करते हैं? उसको जानने के द्वारा। Many people, and this does not mean head knowledge, it means revelation और knowledge. ये ज्ञान दिमागी ज्ञान नहीं, ये प्रकाशन है। So that means when you get this revelation knowledge that in Christ God has already given you all things, you stop begging and you start partnering with Him and you start saying what He says. मतलब जब मसीह में आपको कुछ चाहिए तो आप भीख मांगना बंद करें, लेकिन आप विश्वास करें जो उसने पहले ही आपको दे दिया उस पर। So last key, आखिरी कुंजी आज, one of the most powerful way of prayer is speaking and declaring of God. सबसे शक्तिशाली तरीका है प्रार्थना का परमेश्वर के वचन को बोलना, उसकी घोषणा करना। Let's see what the Bible says. हम देखते हैं वचन क्या कहता है। Philemon 1:6, फिलिमन 1:6, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement of every good thing which is in you in Christ Jesus. मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। What do we keep acknowledging? हम क्या मानते हैं अपने बारे में? No, what do we keep acknowledging in prayer? हम प्रार्थना में क्या कहते रहते हैं? Our weaknesses. अपनी कमजोरियां। I'm not like this. मैं ऐसा नहीं I'm हूं, not like that. मैं वैसा नहीं I don't हूं, have this. मेरे पास ये This नहीं है, man. मेरे पास वो The Bible is saying your Bible कह रही है। faith will become effective. बाइबल कह रही है आपका विश्वास तब कार्यशील बनेगा। This word effective comes from the Greek word ergonomic. ये जो शब्द है इफेक्टिव अर्गोनॉमिक शब्द से आता है। That means to send to work. इसका मतलब है काम पे भेजना। The Bible is saying बाइबल कह रही है when you acknowledge जब आप मान लेते हैं every good thing हर एक अच्छी बात that is in you जो आपके अंदर है in Christ Jesus, मसीह में, your faith has to go to work. आपका विश्वास काम पे लग जाता है। Amen. Amen. So what is our part? हमारा काम क्या है? We just stand on what Jesus has done and we keep acknowledging. जो We यीशु ने keep किया, acknowledging what Jesus has done for us on the cross. जो यीशु ने क्रूस पर किया हम उसको मानते रहेंगे, अपनी अच्छी बातों को मानते रहेंगे।